जय श्री गणेश दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी थर्ड हाउस के बारे में, जो कुंडली का हमारा तीसरा स्थान होता है, उसके बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में। और अब जो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है कुंडली का अगला घर, यानी कि चौथा घर। फोर्थ हाउस या चौथा घर जो है उसे हम कहते हैं दोस्तों सुख स्थान। और हर व्यक्ति की ज़िंदगी में चाहत होती है कि वो सुखी रहे और कंफर्ट से रहे। तो ये जो कंफर्ट है वो हम कहाँ से देखते हैं? वो देखते हैं दोस्तों हम चौथे स्थान से। अब चौथा स्थान जो है वो आपके उस हर चीज़ को दिखाता है जिससे आपको मन की शांति मिलती है। ठीक है, तो कंफर्ट या सुख कहाँ से आता है? सुख तभी आता है जब आपका मन शांत रहे। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि चौथा स्थान आपके मन की शांति है। अब ये एक सेंट्रल आइडिया है और इसके चारों तरफ अब आप घुमा लीजिए जो जो वर्ड्स इससे जुड़ते हैं। देखिए, मन की शांति का मतलब होता है घर, अपना घर। क्योंकि आप बाहर कहीं भी जा कर के आएँ, कितना भी काम करके आएँ, जो असली आपको सुकून मिलता है, जो रिलैक्सेशन मिलता है, वो आपको अपने घर पे मिलता है। तो जो फोर्थ हाउस है वो आपके निवास स्थान यानी आपका जो रेजिडेंस है उसको भी सिग्निफाई करता है। अच्छा, इसके अलावा फोर्थ स्थान जो है वो आपकी जो कंफर्ट्स है ज़िंदगी में, जो आप कुछ आराम के लिए चाहिए आपको। देखिए, कई प्रकार के हमारे सपने होते हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम स्टेटस के लिए पूरा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें कुछ एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होती है, या कुछ आपको कोई प्राइज़ विन करनी है। ये सारे अलग अलग टाइप के सपने होते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सपना होता है, जो आपका खुद का घर होता है, पर्सनल रेजिडेंस, वो भी आपका फोर्थ हाउस से ही देखा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, या काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो भी अपन यहीं से देखते हैं। इसके अलावा जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जो लोग ज्योतिष में हैं, और उनके लिए भी ख़ास तौर पर जो वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, जो आर्किटेक्चर में हैं, जो घरों के निर्माण से संबंधित कामकाज करते हैं, उसको भी आप फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। इसके अलावा हमें दोस्तों सुख किस किस चीज़ से मिलता है, वो सारी चीज़ें आप एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा और उसको लिस्ट डाउन कर लीजिएगा। वो सारी चीज़ें आपके फोर्थ हाउस से गवर्न होती है। ध्यान रखिए, सुख का मतलब इंटरेस्ट और हॉबीज़ नहीं है यहाँ पर। यहाँ सुख का मतलब है कंफर्ट्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आएगा? जैसे मान लीजिए आपकी कोई लग्जरी कार लेने की इच्छा है, कोई व्हीकल खरीदने की इच्छा है, तो वो भी हम फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। और आपका जो कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, आपको कोई प्लॉट लेना है, कोई फ्लैट खरीदना है, तो वो भी हम लोग फोर्थ हाउस से ही देखेंगे। इसी तरह से जो लैंड के मामले में और प्रॉपर्टीज़ के मामले में जो डील करते हैं, जो बिजनेसेस घरों से जुड़े हुए हैं, रेजिडेंसेस से जुड़े हुए हैं, जिसे प्रॉपर्टी डीलिंग जो होती है आपकी, ठीक है, रियल एस्टेट हो गया, ये सारी चीज़ें भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों फोर्थ हाउस से हम और क्या देखते हैं? यहाँ हमें देखना होता है सेंस ऑफ सेफ्टी, कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और आराम से महसूस करते हैं। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा सुख और सबसे ज़्यादा आराम कहाँ मिलता है दोस्तों? घर पे, वहाँ तो मिलता ही है, लेकिन अपनी माता के पास में। तो जो मदर है वो भी आपका पीस ऑफ माइंड का सबसे पहला सोर्स होता है। तो मदर को भी अगर उनके बारे में भी कुछ देखना हो तो आप फोर्थ हाउस को कंसिडर करते हैं। मदर का जो उनकी हेल्थ है, उनकी वेल बीइंग है, उनकी ज़िंदगी से संबंधित काफ़ी चीज़ें जो भी होती है वो आप फोर्थ हाउस से देखते हैं। इसके अलावा जो घर का दोस्तों जो एटमॉस्फेयर होता है, जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, वो भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए किसी के फोर्थ हाउस में करके राहु बैठ गए, और राहु जो है वो पीड़ित है, या फिर कोई एस्पेक्ट्स उन पे गलत आ रहे हैं, ग्रहों की दृष्टि गलत पड़ रही है, या उनकी पावर वीक है, तो आप ये देखेंगे कि ऐसे केसेस में जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है घर का, वो खिंचाव वाला रहता है, वो तनाव वाला रहता है। उसमें ना हमेशा एक घर में लोग खींचे तन ऐसे रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। जबकि यदि मान लीजिए फोर्थ हाउस में सपोज करिए आपके चंद्रमा बैठा हुआ है, खुद मून वहाँ है और अच्छी शक्ति के साथ में, तो आप ये देखेंगे कि मून के वहाँ प्रेजेंस होने से, और अगर कोई पाप ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही है और शुभ ग्रहों की जैसे बृहस्पति वगैरह की दृष्टि पड़ रही है, तो घर में इतना आनंद होगा
कोई भी व्यक्ति अगर मेहमान भी उनके यहाँ जाएगा तो उसका मन करेगा कि वो वहीं आराम से रहे, और घर में एक बड़ा प्यारा सा वातावरण होगा, सब लोग हंसेंगे, साथ में मिलकर के सब चीज़ें एंजॉय करेंगे, साथ में बैठ कर के टीवी प्रोग्राम्स देखेंगे, घर में चर्चा करेंगे, खाना खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपको तब देखने को मिलेगी जब 4th हाउस जो है ना वो अच्छा होगा। अब इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ है जिसके बारे में, 4th हाउस जो है ज्योतिष की अलग अलग जो कैटेगरीज है उनमें से एक कैटेगरी है जिसे हम लोग बोलते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी, जो कि अभी आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम में सबसे रिफाइंड रिजल्ट्स देती है। क्योंकि पाराशरी ज्योतिष जो है वो 5000 साल पुरानी है, तब में अब में काफ़ी सिचुएशंस चेंज आ गई है। तो ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी है ये काफ़ी एडवांस्ड वर्जन ऑफ पाराशरी ज्योतिष है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में 4th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ एजुकेशन। तो जो प्राइमरी एजुकेशन होती है आपकी, अप टू मैं कहूँगा कि 12th स्कूलिंग और ग्रेजुएशन तक का जो भी स्टडीज़ होती है वो सारी हम लोग 4th हाउस से देखते हैं। मतलब बिल्कुल प्ले स्कूल से लेके आपकी जो एलिमेंट्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी है, ये सारी जो है वो सारी भी आपकी यहाँ से 4th हाउस से ही देखी जाती है। जो ज़मीन जायदाद है, जो आपकी पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है या मैटरनल प्रॉपर्टीज़ है, ये ज़मीन जायदाद जो भी कुछ है आपके पास में वो सारा भी यहीं से देखा जाता है। तो दोस्तों मैं जब पिछले वीडियो में आपसे बात कर रहा था कि एसेट्स जो होते हैं ज़िंदगी में, जो हमें कहते हैं कि हमारे पास में संपत्ति है, तो इसमें ना कई तरीके की होती है। जैसे एक तो कैश जो होता है आपका, बैंक बैलेंस जो होता है, लिक्विड कैश होता है, वो हम कहाँ से देखते हैं? वो हम देखते हैं 2nd हाउस से। 2nd हाउस हमें बताता है कि आपके पास बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ या रेडिली अवेलेबल मनी कितनी है। और 4th हाउस से भी हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, लेकिन ये कौन सी देखते हैं? ये देखते हैं दोस्तों मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी हुई? जैसे लैंड हो गई। अब मकान को आप उठा के तो लेके नहीं जा सकते ना कहीं पर, आपका घर है। अब भाई हम यूएस की बात नहीं कर रहे हैं या जापान की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि लकड़ी का घर है जिसको आप गाड़ी में डाल करके एक से दूसरी जगह ले गए, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। तो जो 4th हाउस है वो आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, ये भी आपके एसेट्स हैं, ये भी आपका एक संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति कैश नहीं है। ठीक है, इसको अगर आपको सेल करना हो तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा प्रोसेस होता है, लोगों से बात करनी होती है, इसको लिस्ट करना होता है, एडवर्टाइज करना होता है। लेकिन आप कैश के लिए आप अगर बैंक में जाएंगे तो तुरंत बैंक से पैसा निकाला और आप काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रॉपर्टी में से थोड़ा सा एक दरवाज़ा बेचा आपने और या एक खिड़की बेची और आपने बाज़ार से जाके कुछ सामान खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये वो प्रॉपर्टी है जो कि आपकी मूवेबल और इमूवेबल है। तो इमूवेबल में आपका आ गया लैंड, आ गया आपका फ्लैट, आ गया आपका घर, आ गया। मूवेबल में आपकी गाड़ी आ गई, लग्जरी गाड़ियाँ आ गई। आप जो भी कुछ ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके रोल्स रॉयस लेने की इच्छा है, या आप कोई मान लीजिए आप मर्सिडीज बेंज लेना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपकी 4th हाउस से ही देखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर यह भी देखी जाती है कि जो आपका डीएनए स्ट्रक्चर है, जो आपका जो आनुवंशिक प्रकृति है, यानी कि काफ़ी समय से आपकी प्रकृति में आपके घर में दादा परदादा या मदर की साइड से काफ़ी लंबे समय से जो चीज़ें चलती आ रही हैं वो सारी भी यहाँ से देखी जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ से और क्या देखना होता है कि जो ज़िंदगी का लेटर पार्ट है, यानी जो पोस्ट रिटायरमेंट एज जो है, वो भी सारी यहाँ से हम लोग 4th हाउस से ही देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि जो सेक्रेटिव लव अफेयर्स होते हैं, जो छुपे हुए गुप्त संबंध होते हैं, प्रेम संबंध होते हैं, उनको भी आप 4th हाउस से ही देखते हैं। और अब क्योंकि मैं वैसे नेगेटिव चीज़ें नहीं बताना चाहता, लेकिन कुछ हद तक आप जो चीटिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है वो भी आप 4th हाउस में देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 4th हाउस में राहु है या राहु की एस्पेक्ट आ रही है, तो आप देखेंगे कि उस घर के लोगों में कहीं ना कहीं उनको चीट होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। इसी तरह से जो घर में नेगेटिव डार्क एनर्जी अगर कहीं प्रेजेंट रहती है, नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट रहती है, आप जानते हैं कि कहीं आप जाते हैं तो वातावरण में एक डर, एक चिंता सी महसूस होती है, तो वो सब भी अगर वहाँ पाप ग्रह आपके मौजूद है या राहु की मौजूदगी है आपके या केतु की मौजूदगी है 4th हाउस में, तो आपको इस प्रकार की फीलिंग वहाँ पर आएगी। खासतौर पर दोस्तों आपने देखा होगा कि कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ आप जाएंगे तो आपको जाते ही मन एकदम खुश हो जाएगा आपका, चाहे वहाँ आप थोड़ी देर वैसे ही बैठे रहें फ्री, लेकिन आपका मन खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और जगह ऐसी जगह जाते हैं कुछ घरों में, तो आपको पता पड़ेगा कि वहाँ एक डर का सा, एक चिंता का सा, एक डलनेस का सा माहौल है। तो ये जो चीज़ें होती है ये इसलिए होती है क्योंकि 4th हाउस में जो
अच्छे शुभ ग्रह है या पाप ग्रह हैं, या उसमें जो राशि है वो कौन सी है, उसकी प्रेजेंस और उस पर आने वाले एस्पेक्ट, उनकी वजह से घर का माहौल वैसा रहता है, वो एक ऑरा बन जाता है, एक कैरेक्टर बिल्डअप हो जाता है। तो आप जब वहाँ जाते हैं, समय निकालते हैं, तो आपको एक सेंस आता है आपको कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, या कहीं पर आपको सेंस आता है कि वाह यहाँ तो बहुत ही सब कुछ अच्छा है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे कि किस ग्रह से, किस प्लेनेट के किस एस्पेक्ट से कैसा महसूस होता है। ये मैं आपको सब कुछ A to Z खुल करके बताने वाला हूँ। तो आप मेरे आने वाली वीडियोस को भी लगातार देखते रहिएगा, और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको बार बार रिपीट करके देखिए, ताकि आपको अगर एक बार में चीज़ क्लियर नहीं हो रही हो तो आप उसे दोबारा समझें। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए और अपना क्वेश्चन वहाँ पूछिए, तो मैं आपकी सहायता करूँगा उस क्वेश्चन को समझने में। तो ये एक बेसिकली 4th हाउस के बारे में आज हमने बात करी है। इसमें हम लोग कपड़े भी देखते हैं और साथ में आप ज्वेलरी वगैरह भी देख सकते हैं। हालांकि ज्वेलरी जो है वो 2nd हाउस से ज़्यादा देखी जाती है। जो आपके कीमती पत्थर होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, वो 2nd हाउस से देखते हैं। लेकिन अगर मदर की ज्वेलरी की बात करें तो वो हम 4th हाउस से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम ये 4th हाउस की जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हाउस है हमारा, मैं कहूँगा कि पूरे जीवन में अगर किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा कहीं सुकून मिलता है, हर किसी को सुकून ही तो चाहिए, बताइए आपको भी चाहिए कि नहीं। इस सुकून के पीछे, ये रिलैक्सेशन के पीछे हज़ारों लाखों करोड़ की इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो रखी है। ये जितने लोग आज की तारीख में बैठ करके ये यंत्र मंत्र सिखा रहे हैं, जितने मेडिटेशन ध्यान करवा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? वो यही तो कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं। दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ योर पीस ऑफ माइंड। और पीस ऑफ माइंड आपको मिलने के लिए आप बाहर जाएं, उससे अच्छा है कि आप अपने घर का वातावरण अगर ठीक कर लेते हैं तो पीस ऑफ माइंड आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु से लिए जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर का जो नॉर्थ वाला एरिया है, तो सबसे पहला काम ये करिए कि ज़िंदगी में अगर सुकून चाहिए आपको, क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए आपको, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है उसको बिल्कुल क्लीन और हल्का रखें और सात्विक रखें। वहाँ कोई भी तरीके का ऐसा भारी सामान या कोई काला, भूरा, नील, अजीब सा जो कलर होते हैं, लाल वगैरह, ये सब नहीं रखने हैं वहाँ पर। वहाँ बिल्कुल साफ़ रखिए उसे हमेशा, और वहाँ एक भगवान की फ़ोटो लगा के, कोई शिव परिवार जैसी आप वहाँ पर तस्वीर लगा लीजिए, और रोज़ाना वहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। तो दोस्तों आपका 4th हाउस अच्छा हो जाएगा। 4th हाउस को अच्छे करने के और भी कई तरीके होते हैं, वो हम आने वाले दिनों में और बात करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है आपको। अब मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ कि 4th हाउस में मैंने आपको क्या क्या बताया। देखो दोस्तों, 4th हाउस को हम कहते हैं कि ये है सुख स्थान। यहाँ आपको सुख की प्राप्ति होती है, आप प्लेजर फील करते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसके अंदर आपके कंफर्ट्स आ जाते हैं, आपकी लग्जरी आ जाती है, आपकी मदर आ जाती है, आपकी जो लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ है वो आ जाती है। आप जो ग्रेजुएशन से पहले तक की जो एजुकेशन है वो भी 4th हाउस से देखते हैं। जो महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं, वो कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो भी सब आप यहीं से देखते हैं। इसके अलावा घर का जो वातावरण है और जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, प्लस जो सेंस ऑफ सेफ्टी है, वो भी आप 4th हाउस से ही देखते हैं। इसके अलावा आपका जो इमोशनल वेलबींग है और पीस ऑफ माइंड है, वो भी 4th हाउस से ही हम लोग देखते हैं। साथ में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो आपकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी 4th हाउस से ही देखी जाती है। और जो सीक्रेटिव लव अफेयर्स होते हैं, वो सारे भी 4th हाउस से ही देखे जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर कहीं किसी की चीटिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ वगैरह हैं तो वो भी देखते हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी की जो प्रेजेंस है घर में, वो भी 4th हाउस से ही देखी जाती है। तो दोस्तों अपने 4th हाउस को बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरा, सिस्टमेटिक और अच्छा रखिए, ताकि आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छे से रहे। तो अगर सुख स्थान पर आपको सुख चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे, उस जगह को सही करना पड़ेगा, और तब आप देखेंगे कि 4th हाउस जैसे ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव होगा, आपको इतना आनंद आएगा कि पूछो मत। आपको घर में रहने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कम शब्दों में आपको ज़्यादा जानकारी देने की आसान भाषा में कोशिश की है। आपको ज़रूर उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे इन्हीं जो लेक्चर्स हैं, ये जो सेशंस हैं, उनसे आप खुद एक परफेक्ट ज्योतिषी बन जाएंगे और आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जय श्री गणेश, जय श्री राम, नमस्कार।